देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन में एक कहावत है, द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल, यानी दुश्मन से जंग को जीत लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि युद्ध लड़े बिना ही दुश्मन को घुटनों पर ला दिया जाए। ईसा पूर्व 600 साल पहले चीन के एक दार्शनिक सुन झू ने यह बात कही थी, लेकिन 2500 साल बाद आज भी चीन इसी युद्ध नीति पर चलता है। आपसे चंद सवाल पूछते हैं। चीन के कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मौत किस देश में हुई है? चीन के खिलाफ सबसे आक्रामक बयान किस देश से आ रहे हैं? चीन को दुनिया में किस देश से सबसे ज्यादा खतरा है? इन तीनों सवालों का जवाब अमेरिका है। अमेरिका ही वो मुल्क है जिसमें चीन पर चाबुक चलाने की काबिलियत, ताकत और हैसियत है। इसीलिए चीन सबसे ज्यादा खौफजदा अमेरिका से ही है। कोरोना वायरस के कहर के दौरान अमेरिका दंगों की आग में सुलग उठा। अमेरिका के कई शहर हिंसा और आगजनी की चपेट में आए। दुनिया की सबसे महफूज जगह व्हाइट हाउस तक दंगों की आंच पहुंच गई। नतीजा क्या हुआ कि जिस अमेरिका से हर दिन चीन को सबक सिखाने वाले बयान सामने आते थे, वो नेपथ्य में चले गए। चीन को हर दिन चेतावनी देने वाले ट्रंप खामोश हैं। चीन यही चाहता है, इसीलिए अमेरिका के खिलाफ आक्रोश को देखकर मुस्कुराता है, भीड़ को भड़काता है, उकसाता है। काले गोरे को लेकर अमेरिका घिर रहा है और चीन ताली बजा रहा है। चीन की 2500 साल पुरानी युद्ध नीति 21वीं सदी में भी कैसे कामयाब होती नजर आ रही है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। ये इंसानी सैलाब देख लीजिए, नारों के शोर को सुन लीजिए। और अंदाजा लगा लीजिए कि बिना युद्ध लड़े, बिना मिसाइल उड़ाए, बिना एक भी गोली चलाए किसी मुल्क के गुमान को खाक में मिलाया जा सकता है। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद से ही अमेरिका से इस तरह की तस्वीरें रोजाना आ रही हैं। लेकिन ये अमेरिका नहीं है, ये लंदन है, वॉशिंगटन से 6000 किलोमीटर दूर। लेकिन यहाँ भी वही गुस्सा धधकता दिखा जैसा अमेरिका में है। ये तस्वीर ब्रिस्टल की है और प्रदर्शनकारी जिस मूर्ति के साथ जोर आजमाइश कर रहे हैं वो एडवर्ड कॉल्स्टन की है। एडवर्ड कॉल्स्टन 17वीं सदी में अंग्रेज कारोबारी था जिसका मुख्य धंधा मानव तस्करी था। एडवर्ड अफ्रीकी लोगों को अमेरिका और दूसरे देशों को बेचता था। बताया जाता है कि एडवर्ड ने 1 लाख से ज्यादा अफ्रीका के लोगों को अमीरों को गुलाम बनाने के लिए बेचा था। इसीलिए ब्रिस्टल में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा एडवर्ड की मूर्ति पर टूटा। गुस्साई भीड़ ने पहले मूर्ति उखाड़ी, सड़क पर घुमाया। मूर्ति के गले पर ठीक वैसे ही पैर रखा गया जैसे अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर पुलिस वाले ने रखा था। आखिर में मूर्ति को नदी में फेंक दिया गया। अमेरिका और लंदन में हो रहे दंगों से आखिर चीन का क्या वास्ता? इस हिंसा के पीछे चीन का क्या कनेक्शन हो सकता है? अगर यह सवाल आपके जहन में भी उठ रहा है तो इसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप एक तस्वीर देखिए, जवाब के बारे में बहुत हद तक आपको अंदाजा हो जाएगा। लंदन में हजारों की भीड़ की ये तस्वीर अमेरिकी एम्बेसी के बाहर की है। लाखों लोगों की ये भीड़ अमेरिकी एम्बेसी के बाहर डटी हुई है। और वॉशिंगटन में अमेरिकी हुकूमत का हलक सूखा हुआ है। ब्रिटेन की सड़कों पर अमेरिका की तरह नो जस्टिस नो पीस और ब्लैक लाइव्स मैटर के नारे गूंजते रहे। लंदन के डाउनिंग स्ट्रीट में इधर नारेबाजी और भीड़ बढ़ी, उधर प्रदर्शन हिंसक हो उठा और चंद पलों में ही लंदन की सड़कें जंग का मैदान बन गई। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 तस्वीरें भले ही अलग अलग देशों की हैं, लेकिन हालात एक जैसे हैं।
खास बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ही वो देश हैं जो कोरोना वायरस को लेकर चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हैं। कोरोना वायरस के कहर के बीच इन तीनों देशों ने वुहान लैब की जांच को लेकर सबसे ज्यादा आवाज उठाई है और मौजूदा वक्त में तीनों ही देश दंगे और हिंसा की आग में जल रहे हैं और चीन ताली बजा रहा है। जिस तरह कोरोना वायरस एक देश से दूसरे देश में फैला, उसी तरह हिंसा की आग भी एक के बाद दूसरे मुल्क की सरहद में दाखिल हो रही है। और कोरोना को लेकर चीन को कटघरे में खड़ा करने वाले देश खामोश हो चुके हैं। तो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक हो रहे दंगों के पीछे चीन का हाथ क्यों न माना जाए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।